किरण लाहौर आई हैं तो कैसा लग रहा है? हमेशा से मुझे लाहौर आना बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं अभी मेकअप रूम में यही कह रही थी कि ये पहला इत्तेफाक है कि मैं लाहौर आई हूँ आज ही, और आज ही वापस जा रही हूँ, बगैर बाज़ारों को टच किए जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हम फ्री करेंगे। मुझे पता है आपको डीएचए मार्केट जाना है। हाँ ना, बिल्कुल। कहीं भी कोई आसपास की भी मार्केट होगी मैं चली जाऊँ। बहुत कुछ है लाहौर की, हर मार्केट में, हर स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ है। फिजा जहाँ आपको लेकर जाएंगी ना, वहाँ दाम बड़े कम, अच्छा, और चीज ब्रांडेड। बस सिर्फ घर जाके प्रेस करनी है। और डिटॉल डाल के ना धोने के लिए थोड़ी देर। अच्छा। अब तो फिजा माशाल्लाह अगर कोई ब्रांडेड चीज पहन ले तो खुद लंडे की लगती है। नहीं नहीं यार, इदां दियां गल्लां नहीं। माशाल्लाह देखो किड्डे अच्छे कपड़े पाए आ, फिर भी चंगी नहीं लगन दी। चल इस बात अगर बात नहीं करनी थोड़ा हंस लिया करो, लगता पत्थर दी बिल्ली भाई। अच्छा जी, ये बताइए व्हाट इज क्लोजर टू योर हार्ट, एक्टिंग या होस्टिंग? मुझे होस्टिंग ज़्यादा पसंद है। हाँ। और मेरा ख्याल से अपने करियर में मैंने जितनी होस्टिंग की है, एक्टिंग उतनी नहीं की है। एक्टिंग की है, एक्टिंग को ट्राई भी किया है, टेलीफिल्म्स वगैरह की हैं, और फिल्म भी बल्कि वो एक की है, काला पुल। काला पुल की है। वो भी एक दिन का शूट था। वो मुझे एंजेलिन मलिक के साथ मेरा एक कोई सीक्वेंस था, तो वो 2-3 सीन्स थे। फिर मैंने एक सीरियल किया था चैनल के लिए, यहाँ प्यार नहीं, यहाँ प्यार नहीं है। हाँ, और वो तो बहुत हिट सुपर किया हिट था। सीरियल थी। वो तो उन्होंने रिपीट में भी चलाया था। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई एक्टिंग की ना। हाँ। लेकिन समहाउ एक्टिंग मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया। मुझे लगता था कि मैं जैसी हूँ मैं उसी तरह का रोल कर लूंगी, लेकिन जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। Really? हाँ, अच्छा, मैं नहीं यहाँ कर प्यार पाऊंगी। नहीं, इसकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए ना, क्योंकि हाँ, बहुत सारी। ऐसी सीरियल जो कि बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। हाँ। स्पेशली जब आप रोड्स पे निकलती होंगी तो आपको आपके कैरेक्टर के नाम से लोग पहचान रहे होंगे। डॉक्टर जुनैरा, हर किसी ने अप्रिशिएट किया मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह से हूँ ना, मुझे उसी तरह का उन्होंने कैरेक्टर दिया था। फ़हीम बर्नी ने किया था इसको डायरेक्ट। सबा के साथ मैंने काम किया था। सबा इतनी वेल नोन एक्ट्रेस भाई, तो वो एक अच्छा मेरे जिसे कहते हैं ना करियर में कि हाँ जी इन लोगों के साथ काम किया हुआ है। इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। तो जैसे आप होस्टिंग में बोल रही होती हैं, वर्बली आपके जो दिमाग में आता है, जो आपकी नॉलेज होती है किसी गेस्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या खाने के बारे में, हाँ। तो वो आप उसको उस वक्त ऑडियंस तक पहुंचा रही होती हैं, ठीक है? कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ती, मगर जब आप एक्टिंग में कोई चीज़ ऐसी बात नहीं है। करती फिजा, मैं आपको बताऊं, जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी ना, तो मैंने बाहर जाना घर से छोड़ दिया था। मम्मी मेरी बहुत खुश थी कि चलो शुक्र है बेटी घर पर ही है, वरना तो रोज कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा है। फूड एंड बेवरेज का आपने डिप्लोमा किया, जिसमें आपने टॉप भी किया, इसमें भी पोजीशन ली, अच्छा काम किया, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरा एक्सपीरियंस भी था। अच्छा, उसमें ये भी सिखाते हैं कि आपने डिस्प्ले कैसे करना है, चलो ये तो मान लिया, हाँ, मगर आपने पेश कैसे करना है खाना, पेश कैसे करना है। सबसे पहले वो कोई भी बैठेगा कस्टमर, तो उसको कैसे नैपकिन खोल के, बिल्कुल फाइन डाइनिंग होता है ना। चाचा गौर से सुनना, क्या करते हैं उस होटल में तो चाचा को लगने नहीं देते। मैं भी यही सोच रही थी। चाचा तो उस होटल से जाएगा जिते अगले तो गिलास भी ढक जाए, कहता कोई नहीं पुत्र खाया रे। पढ़े लिखे लोग ने नस्ता लिखी, इत्थे इन्हां नूं विआह अटेंड करना पै जाए चाचे दी बरादरी दा। अल्लाह, उत्थे ते सिर्फ अनाउंस हुंदी खाना खुल गया है, उस तो बाद फिर बराती खुले फिरन दे हुंदे ने, खाना भी नजर आ। वैसे ये बात है, मैंने एक दफ़ा फैसलाबाद में शादी अटेंड की थी ना, तो वो मेरी लाइफ की पहली शादी थी जो मैंने अटेंड की, और मैं हैरान हो गई थी वहाँ देखकर, जब खाना खुलने से पहले ही लोग उठ जाएं। हाँ, और जैसे ही खाना खुले अटैक, आपके पास रास्ता नहीं। वो एक्चुअली किसी होटल में नहीं थी, वो गार्डन वगैरह होता है ना उस तरह के, वो चौधरी टाइप के वो लोग थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन ये कि अमीर तो वहाँ पर हैं ही सारे पैसे वाले। सियालकोटी हो, फैसलाबादी हो, ऐसे वैसे। खाना खुला, दूल्हा बेहोश हो गया, बंदा उसे किडते पैर रख के ऐसा ही होता है। असल में फैसलाबादी है ना, ताल्लुक वहाँ से, खाना व पानी पीना ऐसा ही है ना वहाँ पे। टेबल तक पहुंचन दा जिहड़ा विचला सफर हुंदा ना, ओदे च बावा बूवा टुंग लेंगे। नहीं, और वो मुर्गी खाई पीछे देगी। मुर्गी खाई, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अड्डी लाड़े दे प्यो दे सिर च वजी हो। पता नहीं मैं कौन सी शादी पे चली गई। नहीं, आप फैसलाबाद गए हो ते फैसलाबाद दी को बोली होनी सुनाई सी, जरा सुना दो। मैं असल में रही हूँ 3 महीने फैसलाबाद। तो डी ग्राउंड गई हूँ वहाँ पे? हाँ, वहाँ के वो चाट खाई है मैंने, समोसे वाली, बर्गर भी। हाँ, जबरदस्त। फैसलाबाद भी रक्षा चलाया।
मीडिया में एंट्री कैसे हुई, क्या हुआ, हादसाती तौर पर आई हैं हाँ। या फिर आपको हालात मीडिया की तरफ ले आए? जरा नहीं अपनी अल्लाह का story- शुक्र है, हालात हमेशा से मेरे बहुत अच्छे रहे हैं ज़िंदगी के, अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन माशाल्लाह। इत्तेफाक के तौर पर ही आई हूँ। मॉन्टेसरी टीचर थी, मॉन्टेसरी में पढ़ा इसका रही भी थी। कोर्स किया हुआ था यार, तुम हाँ, क्या इसका करके भी मैंने कोर्स कोर्स सारे डिप्लोमा भी हैं, सारे कोर्स तुमने किए हुए, तो फिर मॉन्टेसरी में पढ़ा रही थी मैं, तो शौक था क्योंकि बहन जो थी वो मीडिया में थी, मॉडलिंग वगैरह ड्रामे वगैरह ये करती थी। अंबर तो कर रही थी उस वक्त? अंबर तो कर रही थी उस वक्त ना, तो एक्टिंग की तरफ वो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो मैं भी ना, मुझे शौक था तस्वीरें खिंचवाने का, तो मैंने किसी एक फ़ोटोग्राफ़र को लाइन अप किया और मैंने तस्वीरें खिंचवाई। तो मैंने अपनी टीचर्स को, जो मेरी कोलीग्स थी, उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो, कहेंगे किरण तुम तो पहचान ही नहीं जा रही हो। तो कहने लगी कि तुम अपनी तस्वीरें दो ना, वो ब्यूटी पेजेंट टाइप का कुछ है। मैंने कहा अच्छा चलो दे देती हूँ। मैंने कहा तस्वीरें देंगे, सेलेक्ट होंगे, विन होंगे तो मिल जाएगा। तो वो सिलेक्शन हुआ, उसमें बाकायदा वो तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, हम लोग रिहर्सल्स के लिए जाते थे, वो एक मेरे लिए बहुत नई नई सी कौन चीज़ कौन थी। पार्टिसिपेट करा था? वो जो ज़ुहैब हसन का शो था उसमें? मैं आपको बताऊं, सनम बलोच ने तब स्टार्ट किया, सनम मेरे साथ थी। अच्छा। हाँ, और बिनीता थी, तो उसमें विन किया मैंने बेस्ट स्माइल का। पहले मुझे the मिला, makeup artist? आई थिंक मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मैं अभी याद आएगा तो मित्रा? मैं बता। मित्रा, इसको याद है। फर्स्ट 10 में मुझे बेस्ट स्माइल का मिल गया, तो मुझे हुआ कि अच्छा चलो एक अवार्ड तो मिल गया तो खैर है ना, और वो मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड तो था। ये भी काफी था कि बेस्ट स्माइल मिल गया, यू नो। बेस्ट स्माइल मिल गया हाँ। बिकॉज मैं अगर अपने आप को बहन से कंपेयर करूँ ना, तो शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी प्रिटी ना, उसका रंग भी साफ, कलर्ड आंखें, और बहुत ही मैं बचपन में गोरी बहुत ही गोरिया। अगली डकलिंग रही हूँ ना। तो मेरे लिए ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना वाज समथिंग रियली बिग। मैं आई वाज क्राइंग, जैसे कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड नहीं कुछ विन करना उस तरीके से। तो खैर जब मैंने बेस्ट स्माइल जीता, फिर फर्स्ट 5 में सिलेक्शन हुआ, और फिर फाइनली मेरा नाम उन्होंने जब अनाउंस किया है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। फिर उसके बाद से मेरा ये मीडिया का करियर स्टार्ट हुआ। मॉन्टेसरी मैंने गिव अप नहीं किया था, मॉन्टेसरी मैं करती रही थी। पहली ऑफर फिर क्या आई आप? मैंने किया था जादू का चिराग, वो अदनान सिद्दीकी के साथ किया था, वो एक गेम शो था, वो किया। फिर उसके बाद में टॉक शोज़ वगैरह आए इस तरह के, जैसे कि वो मसालेदार टॉक शोज़ होते हैं ना, वो मैंने किए। फिर स्ट्रीट शोज़ थे कि बाहर जाके लोगों से बातचीत इस तरीके से। फिर ट्रैवलॉग्स आए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाकर ट्रैवल करना, वहाँ कहाँ ट्रैवल करना पड़ा इसके हाँ, लिए? चैनल के थ्रू तो मैं गई हूँ, इंडिया गई हूँ, वो बहुत शो चला और पसंद किया गया। तो वहाँ क्या की क्या जगहें। दिखाया था वहाँ का, क्या चीज़ें हैदराबाद लोगों दक्कन गए थे हम अच्छा। लोग, दिल्ली गए थे और मुंबई गए थे। तो वहाँ के खाने, स्ट्रीट फूड कल्चर मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट था, और ये मेरा पहला प्रोडक्शन था जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया था। अच्छा। हाँ, तो खुद ही सारा कुछ लिखा था। फिर हमने सारे एक्ट्रेसेस के वो बैंड स्टैंड पे, जैसे सलमान खान की बिल्डिंग है उसका फ्लैट देखा, फिर आपका ये शाहरुख खान का वो घर, वो बाहर से वो सारा हमने शूट किया। मैंने कहा अभी शायद ये लोग निकलें बाहर तो मुलाकात ही हो जाए। कोई नहीं निकला? नहीं, कोई नहीं निकला। खाने हाँ, वाने ऐसे की थोड़ी कि बस। शाहरुख खुद पति लेने जा रहे होएगा। मेरा यूएसए जाना हुआ, वहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज को हमने कवर किया। इतने देख कुकिंग ली। शोज करती हैं, इतना हाँ। खाती पीती होंगी, लगता क्यों नहीं है आपको? हाँ, लगता क्यों नहीं है, ये तो वैसे मैंने भी नहीं कभी सोचा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟਾਂ ਟੈਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਟੰਗੀ। और वो जे कुकिंग शो नहीं कर रही ना। नहीं आप तो कुकिंग शो करती है ना, ये ईटिंग शो करती है। ये कुकिंग शो तो सुना है, ईटिंग शो क्या होता है? जितने भी कुक होते हैं ना जो शो के अंदर खाना बना के जाते हैं, हाँ। सब खाने जब रेडी हो जाते हैं, आप लोग चले जाते हो, फिर ये आ जाती है। फिर प्रोड्यूसर इसको कहता हूँ कुक के रख। पिज़्ज़ा तो किसी शादी में चली जाए ना, वहाँ 1 बजे शुरू करती है और 3 बजे तक खाती है। कोई नहीं। 3 बजे के उठ के उन्हें देखी थी, कार्ड पे लिखा 1 से 3 तक। मैं जब से समझ रही हूँ ये मजाक कर रहे हैं, वहाँ से फिजा ऐसे सर हिला रही हूँ। जैसे रेस्टोरेंट जाए ना, कोई वेटर खाना लेके जा रहे हैं आगे आगे, कहते मैडम आपका नहीं है, अच्छा बखाते थे की है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, लेकिन परोठे ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ बुरकी कर दे। पिज्जा को बातें कर रहे हैं आप, खुद अपना देखें आप मुंह कितना बड़ा है। और ये हसन साहब शादी में खुद खाना तो नहीं खाते अपने हाथ से। वो जो वेटर आ रहे होते हैं ना, जो डिशे पलटा रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं ए दो जरा डिशा ना मेरे मुंह से भी पलटा दे।
और एक दफा तो जो वेटर डिश पलटाने गया था ना वो भी अंदर चला गया, वो आज तक बाहर ही